हिमाचल की सुक्खू सरकार ने दिया गरीब आपदा प्रभावितों को जोरदार झटका। 50,000 से कम आय वालों को ही मिलेंगे घर बनाने के लिए 1.5 लाख। शर्त पढ़कर चकरा गया आपदा प्रभावितों का सर। बोले आपदा ने गरीब अमीर तो नहीं देखा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हाल ही में हिमाचल आए थे और मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने इंतजार किए बिना हिमाचल में आपदा के बाद 4 किश्तें जारी कर आर्थिक मदद की। नुकसान के आकलन को केंद्रीय टीमें भी भेजी। मदद के लिए हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टुकड़ियां भी दी। यूपीए सरकार में कई महीनों टीमों के आने का इंतजार करना पड़ता था। हिमाचल की ग्रामीण सड़कों को 2700 करोड़ रुपए दिए। 5000 घर पहले, 6000 घर बाद में दे दिए। मनरेगा का पैसा भारत सरकार ने दिया। डंगे लगाने को केंद्र सरकार ने पैसा दिया। क्या ये मदद नहीं है? इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल भी पूछा है कि प्रदेश सरकार बताएं कि आपने अपने हिस्से से कितने लोगों की मदद की है। और अब यही सवाल हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत आने वाला वो प्रत्येक लाभार्थी पूछ रहा है जिसने इस आपदा में अपने आशियानों को गंवाया है। दरअसल आपको बता दें कि बरसात में आपदा से बेघर हुए प्रभावितों को घर बनाने के लिए इन दिनों कल्याण विभाग की ओर से एक पत्र भेजकर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में आवेदन करने पर जोर दिया जा रहा है। इस पत्र मिलने के बाद प्रभावितों को कुछ देर के लिए राहत तो जरूर मिली, लेकिन शर्त पड़ते ही सिर चकरा रहा है। दरअसल इसमें सबसे बड़ी शर्त सालाना 50,000 रुपए से कम आय सीमा की है और इस शर्त के कारण अधिकतर प्रभावित परिवार राहत पाने वाले लोगों के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। आपको बता दें कि ये स्वर्ण जयंती आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के शुरुआत करने का लक्ष्य ये था कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें इस योजना के तहत मकान बनाकर दिया जाए। और अब इसमें समझने वाली बात यह है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा अभी तक केवल उन लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं जिन लोगों के घर पूरी तरह से तबाह या फिर खत्म हो गए हैं, उन्हें अलग अलग योजनाओं के अंदर लाकर नया मकान देने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अब प्रदेश में आपदा आने के बाद सुक्खू सरकार का कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर लोगों के पास एक पत्र भेज रहा है कि आप स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत आवेदन करके 1.5 लाख रुपए ले जाइए और अपना मकान बना लीजिए। मगर अब आपदा के मारे लोगों का ये कहना है कि आपदा ने किसी को अमीर और गरीब देखते हुए चपेट में नहीं लिया है। इस आपदा ने जहां इन लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया है, वहीं ये लोग अब बेघर हो गए हैं। इनके पास ना तो अब आय कमाने का जरिया बचा है और ना ही कोई उम्मीद। और अब जब मकान निर्माण के लिए राशि मिलने की बारी आई तो आवेदन में अब 50,000 की शर्त ने उनकी पीड़ा को बढ़ा दिया है और कई सारे लोगों के लिहाज से ये शर्त किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। इसके साथ ही साथ अब इस विषय पर राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है और इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान भी सामने आया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रदेश सरकार को विशेष परिस्थिति को देखते हुए आय सीमा को हटाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। यह समय प्रभावितों की मदद करने का है, ना कि उन्हें शर्तों में उलझाने का। एक तरह से देखा जाए तो जयराम ठाकुर की बात सही है, क्योंकि जो सुक्खू सरकार प्रदेश में आम नागरिकों के हितों की बात कहकर सत्ता में आई थी, उसे इस तरह से आपदा के पीड़ित परिवारों को शर्त में उलझाना नहीं चाहिए। वहीं इस विषय पर विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में SC, ST, OBC वर्ग के पात्र लोगों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। विभागीय मंशा है कि जिनके घर ढह गए हैं और वर्तमान में बेघर है, उन्हें योजना के तहत कवर किया जाए। बहरहाल इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।